दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्याय निगमन सिलोजिज्म। देखिए, न्याय निगमन में बहुत ही टफ प्रश्न पूछा जाता है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को। आज मैं कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं कि आपका न्याय निगमन का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो जानते हैं कि न्याय निगमन का प्रश्न गलत क्यों नहीं होगा। तो मैंने पहले पढ़ाया है आपको, इससे पहले वेन डायग्राम पढ़ाया है। अब मैंने बताया था कि मैं वेन डायग्राम से ही आपका न्याय निगमन, चाहे आगे के जो भी चैप्टर हैं, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणाएं, इसी से रिलेटेड है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, न्याय निगमन के 2 पार्ट बनाए गए, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, तो पार्ट फर्स्ट आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और ये है आपको एकदम आसान लगेगा सिलोजिज्म। अब देखिए, न्याय निगमन में प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, न्याय निगमन में एक दिया रहेगा कथन, एक या 2 3 भी दिया रख सकता है, और दूसरा दिया रहेगा निष्कर्ष। एक दिया रहेगा कथन और दूसरा निष्कर्ष दिया रहेगा। अब इस कथन दिया रहेगा, उसी कथन की सहायता से हमें निष्कर्ष के पास तक पहुंचना होगा कि क्या जो कथन दिया है उस कथन पे निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम वेन डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि प्रश्न आएगा, तो हम डायरेक्ट वेन डायग्राम की मदद से ही सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम में मैंने 10 का दम पढ़ाया था, यानी 10 फिगर बनते हैं और 10 फिगर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अलावा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक आदि महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको यदि आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि 7 या 8 चैप्टर और बचा है आपका रीडिंग में। वो खत्म होने के बाद मैं कोई भी पेपर किसी भी एग्जाम का उठाऊंगा, और देखिएगा यदि आपने इन सभी वीडियो को मेरे देखा है तो बहुत ज्यादा, यानी आप मात्र 45 से ऊपर ही आप सॉल्व करेंगे उसमें, अगर 50 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले देखते हैं हम न्याय निगमन में वेन डायग्राम के बारे में। हमने बताया था कि वेन डायग्राम का पहला फिगर यही था, ऐसे बना था। दूसरा फिगर हमारा ऐसे बना था, और तीसरा फिगर हमारा ऐसे बना था। और इन्हीं तीनों फिगरों की मदद से 10 फिगर बनाए गए थे, यानी 7 और फिगर बनाए गए थे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अब समझते हैं कि क्या होता है। तो वेन डायग्राम आप जरूर देखिएगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि वेन डायग्राम आप जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, अब ये है आपका, जैसे कहा जाए कि सभी पेड़ आम है। सभी पेड़ आम है, ये आपका एक कथन दिया है। तो देखिए, मैं इस वेन डायग्राम पे कैसे सेट करता हूं उसको। सभी पेड़ आम है, तो ये आपका पेड़ होगा, यानी जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़, तो जो सभी पेड़ हैं क्या है, आम है। तो जहां सभी दिया रहेगा, यानी जहां सभी जिसके पास होगा वो छोटे वाले गोले में होगा, और उसके बाद वाला जो होगा बड़े वाले गोले में होगा। जैसे और एक देखते हैं, सभी कलम पेन है। सभी कलम पेन है, तो इसको ऐसे बनाएंगे।
यानी सभी जिसके पास होगा वो अंदर होगा, कलम, और ये क्या हो जाएगा, पेन। ये क्या हो जाएगा आपका, पेन। अब यहां से एक देखिए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में, कि जब अंदर से बाहर जाएंगे तो इसके आगे सभी लगाकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सभी लगाकर। जैसे यहाँ पे है पेड़ और यहाँ पे आया है हमारा आम, यानी सभी पेड़ आम है, सभी पेड़ आम है। अब देखिए, जब आप बाहर से अंदर आएंगे, बाहर से अंदर, तो इसके आगे कुछ लगाकर पढ़ेंगे। यदि निष्कर्ष दिया होगा कि कुछ आम पेड़ है, निष्कर्ष मान लीजिए कि दिया है सभी पेड़ आम है, और निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष दिया है कि कुछ आम पेड़ है, कुछ आम पेड़ है। कथन दिया है कि सभी पेड़ आम है और निष्कर्ष दिया है कि कुछ आम पेड़ है। तो देखिए, जब सभी पेड़ आम है तो कुछ आम पेड़ कंफर्म है कि होंगे, तो कुछ पेड़ जो कुछ आम है वो किसके हैं, कुछ आम पेड़ है, यानी आपका जो निष्कर्ष है ये क्या है, सही है, निष्कर्ष सही है। तो फिर एक बार समझ लीजिएगा, जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो इसके आगे सभी लगा के पढ़ेंगे, और जब आप बाहर से अंदर आएंगे तो इसके आगे क्या लगा के पढ़ेंगे, कुछ लगाकर पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और आगे देखते हैं कि 10 टाइप जो होता है वेन डायग्राम के, वो 10 टाइप का जो फिगर होता है उस पे कथन और निष्कर्ष को कैसे सेट किया जाता है, उस पे कथन और निष्कर्ष को कैसे सेट किया जाता है। तो मैं देखता हूं, पहला यही था, पहला पे चलते हैं। पहला फिगर यही है, पहला फिगर आपका यही है। मान लीजिए कि ये है कलम, ये है पेंसिल, कलम पेंसिल, और ये आपका है पुस्तक। एकदम समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा वेन डायग्राम से अगर प्रश्न आता है एग्जाम में। तो कलम पेंसिल और पुस्तक, कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है। ये आपका कथन दिया है, ये आपका क्या दिया है, कथन। तो अब देखिए यहां से निष्कर्ष क्या क्या बन सकता है, निष्कर्ष क्या क्या बन सकता है। सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम, निष्कर्ष देखिए क्या क्या बनेगा। निष्कर्ष पहला मैं लिख रहा हूं, सभी कलम पुस्तक है, मैंने बताया। दूसरा, यानी यहाँ इसके आगे सभी लगा के पढ़ेंगे, यानी सभी कलम पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक है। अब निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ पुस्तक, अब इधर से चलते हैं, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। आगे कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है। देखिए, जब आप ऊपर से, मैं बताऊं कि जब बाहर से अंदर आएंगे, तो बाहर से जब अंदर आएंगे आप तो क्या लगा के पढ़ेंगे, सभी लगाकर पढ़ेंगे, सभी लगाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
अब यहां से आपका हो गया सभी कलम पुस्तक, यानी ये चारों निष्कर्ष अगर दिए रहेंगे तो सारे निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। अब देखिए कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक, ये भी बन सकता है ये वाला इसके साथ, तीसरे वाले के साथ। तो एक और निष्कर्ष बन सकता है कि कुछ पुस्तक कलम है, यानी ये पांचों निष्कर्ष इस पहले वाले डायग्राम से बन सकते हैं और ये पांचों निष्कर्ष सही होंगे। यानी सभी कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल पुस्तक है से कितने निष्कर्ष बनेंगे, 5, और ये पांचों क्या होंगे, सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न, अगले इसका ये सेकंड देखते हैं। 10 टाइप मैंने वेन डायग्राम में सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको यदि आप पहले देखते हैं तो ये आपको एकदम कंफर्म समझ में आएगा। और फिर भी नहीं भी देखे होंगे तो भी यहाँ मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, यहाँ से भी डायरेक्ट। चलिए दूसरा जो फिगर था हमारा, दूसरा फिगर था, दूसरा एक फिगर ऐसे भी बना था, जैसे पहले कथन लिख लेते हैं और कथन की सहायता से मैं फिगर बनाना सिखा रहा हूँ। कथन दिया है, कथन दिया है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। कथन दिया है कि सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा कथन दिया है कि सभी गायें जानवर हैं, सभी गायें जानवर। ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए सभी कुत्ते जानवर हैं, मैंने बताया कि सभी जिसके लगा होगा वो नीचे अंदर होगा, यानी कुत्ते हो गया ये, और ये हो गया आपका जानवर, ये आपका क्या हो गया, जानवर। फिर कह रहा है कि सभी गायें जानवर है, यानी सभी गायें, गाय फिर क्या रहेगा अंदर और जानवर बाहर। यहां बना लेते हैं सभी गायें जानवर है, सभी गायें जानवर है। देखिए इसका एक और फिगर बन सकता है, फिगर इसका सेकंड भी बन सकता है। देखिए सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। और एक और बन जाएगा, ऐसे भी बन सकता है कि सभी गायें जानवर हैं, सभी गायें जानवर। यानी इसके 2 चित्र बन सकते हैं। 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि कुछ कुत्ते भी तो गाय हो सकती हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि कुछ कुत्ते क्या हैं, गाय हैं, कुछ कुत्ते गाय हैं। तो इसका यहाँ पे कोई कुत्ता गाय नहीं है, यहाँ पे कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं, ऐसा हमने संभावना जताई है। अब इस पे निष्कर्ष कितना बनेगा, चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष देखिए पहला निष्कर्ष तो यही हो जाएगा कि सभी कुत्ते जानवर हैं। पहला निष्कर्ष सभी कुत्ते जानवर है। दूसरा निष्कर्ष यही बन जाएगा आपका कि सभी गायें जानवर है। तीसरा निष्कर्ष आपका बन जाएगा कुछ जानवर कुत्ते, बाहर से अंदर आइए, यानी कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं। और अगला बन सकता है कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। अब एक और निष्कर्ष बन सकता है, एक और निष्कर्ष बन सकता है कि कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाय नहीं हो सकते हैं। यानी यहाँ पे बनेगा कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक जो फिगर है इसमें तो नहीं है और इसमें है, इसलिए यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है।
अब चलिए आगे चलते हैं। मैंने देखिए इतना आपको बनाने की या 10 याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पहला आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो ये सब नहीं भी याद है, कुछ भी नहीं याद है, तो आप डायरेक्ट प्रश्न को लगा सकते हैं। फिर भी मेरा काम है सभी टाइप को बताना। जैसे अगला चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर गाय हैं। सभी कुत्ते जानवर हैं और दूसरा दिया है कथन, दूसरा कथन दिया है कि कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। अब इसका निष्कर्ष सबसे पहले वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम देखिए मैं कितना अच्छे से बता रहा हूं आपको। सभी कुत्ते, तो कुत्ते अंदर रहेगा ना, ये हो जाएगा आपका कुत्ते, और ये आपका हो जाएगा जानवर। फिर कह रहा है कुछ जानवर गाय है, तो कुछ जानवर, तो जानवर और गाय में कुछ का तो ऐसे बनता है, तो कुछ का रिलेशन, तो ये हो जाएगा गाय। अब देखिए जो गाय है वो कुत्ता भी हो सकता है, या इसका एक और फिगर यानी बनेगा, ये वाला जो है गोला इसमें आ सकता है, यानी आपका ऐसे बन जाएगा एक फिगर ऐसे। ये आपका हो जाएगा कुत्ते, ये हो जाएगा आपका जानवर, और ये आपका हो जाएगा गाय। चलिए अब इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष क्या क्या मिलेगा। देखिए कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कंफर्म है। फिर मिल सकता है कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं, और तीसरा मिल सकता है कोई कुत्ता गाय नहीं है, या गाय हो भी सकता है। कोई कुत्ता गाय नहीं है और गाय हो भी सकता है। तीसरा निष्कर्ष संभावना वाला, क्योंकि दो फिगर बन रहा है यहाँ पे, यानी कोई कुत्ता गाय नहीं है और गाय हो भी सकता है। यहाँ पे जैसे आ रहा है गाय हो भी सकता है। ये था आपका तीसरा, ऐसे फिगर हमने बनाए थे वहां पे। अब चलिए इसके अगले पे चलते हैं। चौथा पे कथन कैसे देगा आपको, चौथे में चलते हैं, कथन कैसे देगा और उसका निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे। निष्कर्ष तो कथन देखिए चौथे में एक फिगर हम लेते हैं, चौथे में एक कथन लेते हैं कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, और दूसरा दिया है कथन, दूसरा कथन दिया है सभी खिलाड़ी लड़के हैं, सभी खिलाड़ी लड़के हैं। अब देखिए कभी भी आप सभी वाला को पहले बनाएंगे, इसको सभी वाले को कभी भी आप पहले, यानी इसकी सहायता से सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम दिया नहीं होगा, जब वेन डायग्राम वाला प्रश्न देगा तब वेन डायग्राम बना हुआ देगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कथन देगा और कथन से निष्कर्ष निकाल, जो निष्कर्ष दिए होंगे उसको आपको सत्य असत्य लगाना होगा। लेकिन इस कथन की सहायता से हम पहले क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम, और उस वेन डायग्राम की सहायता से कहाँ पहुंचेंगे, निष्कर्ष। तो चलिए सभी खिलाड़ी लड़के, सभी आ गया तक वो अंदर, यानी हो जाएगा आपका खिलाड़ी, क्या होगा खिलाड़ी, और ये हो जाएगा आपका लड़के। फिर कह रहा है कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, अब ऐसे बनेगा कुछ छात्र क्या है, खिलाड़ी है, कुछ छात्र
खिलाड़ी है। इसका दूसरा बन नहीं पाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें आ गया, तो ये इसके लिए भी है, तो इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष इसका, पहला निष्कर्ष चलिए यहाँ से बाहर से अंदर आएगा ना, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आएंगे। देखिए ये भी हो सकता है बाहर से अंदर आएंगे तो उसमें ये दोनों निष्कर्ष में भी हो सकते हैं, ये दोनों निष्कर्ष में होंगे, तो निष्कर्ष में होंगे तो ये हमेशा दोनों सही होंगे निष्कर्ष में। इन दोनों को छोड़ दे रहा हूं अब मैं। तो यहाँ से चलते हैं बाहर से, यानी कुछ लड़के यहाँ बाहर से जब अंदर आएंगे तो क्या लगा के पढ़ेंगे इसके आगे, कुछ, यानी कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। दूसरा, कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। तीसरे पे चलेंगे, कुछ लड़के छात्र हैं या कुछ छात्र लड़के हैं। कुछ छात्र लड़के हैं, या इसी को कह सकते हैं कुछ लड़के छात्र है, यानी ये निष्कर्ष बनेगा। अब चलते हैं अगले कथन पे, और अगला कथन है, अगला कथन कह रहा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। और दूसरा दिया है, दूसरा कथन दिया है, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। चलिए पहले बनाएंगे क्या, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम की वीडियो आप देखिएगा, मैं फिर भी यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सभी कंप्यूटर, कंप्यूटर छोटा में होगा यानी आपका हो जाएगा कंप्यूटर, और ये आपका हो जाएगा लैपटॉप। कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। कुछ कंप्यूटर, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये हो जाएगा आपका पेजर। कुछ कंप्यूटर पेजर है, यही बनेगा आपका। क्या बनेगा, यही बनेगा। अब चलिए अब इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सेम पिछला वाला ही प्रश्न है। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ कंप्यूटर पेजर है। कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। और तीसरे निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ लैपटॉप पेजर है, या कह सकते हैं कुछ पेजर लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप पेजर हैं या कुछ पेजर लैपटॉप है। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले कथन पे। अगला 6 नंबर कथन दिया है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। और दूसरा कथन दिया है कुछ पेजर लैपटॉप है। देखिए यहाँ थोड़ा सा बदल दिया, कुछ पेजर लैपटॉप है। कभी भी आ जाए कथन निष्कर्ष, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए मैं बना रहा हूँ। देखिए सभी कंप्यूटर लैब, पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले सभी वाला जो होगा उसी को बनाएंगे। सभी छोटा बनाते हैं,
सभी कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर, और ये आपका हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप करे कुछ पेजर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर लैपटॉप, बस लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कुछ पेजर लैपटॉप है। अब देखिए इसका दूसरा सेकंड भी फिगर बन सकता है, और ये फिगर आपका ऐसे बनेगा, यानी ये लैपटॉप इसमें आ जाएगा कंप्यूटर वाला में, यानी आपका हो जाएगा लैपटॉप, सॉरी इसमें लैपटॉप दो बार हो गया। कुछ पेजर लैपटॉप है ना, ये पेजर है, ये क्या है आपका पेजर। कुछ लैपटॉप, ये आपका कंप्यूटर और ये आपका पेज, इन दो बना। चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। दूसरे पे चलते हैं, कुछ लैपटॉप पेजर हैं, कुछ लैपटॉप पेजर हैं। और तीसरे पे चलते हैं, कोई कंप्यूटर पेजर नहीं है और पेजर हो भी सकता है। कोई कंप्यूटर पेजर नहीं है और पेजर हो भी सकता है। ये हो गया आपका छठा, और 4 टाइप बचते हैं हमारे। अब देखते हैं आगे, इसको आप नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं अगले कथन पे, और अगला कथन है कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। और दूसरा यह है, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें। तो ये कुछ कलम पेंसिल है, कुछ वाला के लिए ऐसे बनता है, कुछ कलम, और ये हो जाएगा पेंसिल। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। अब देखिएगा, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, तो कुछ पेंसिल कलम भी तो हो सकता है, कुछ पेंसिल कलम भी तो हो सकता है। तो इसका ऐसे भी बन सकता है एक फिगर, या ऐसे, ये आपका हो जाएगा कलम, ये आपका हो जाएगा पुस्तकें, और ये आपका हो जाएगा पेंसिल, आपका हो जाएगा पेंसिल। चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। कहाँ चलते हैं अब? निष्कर्ष पे। निष्कर्ष है कुछ कलम पेंसिल है, जो कथन दिया है वही निष्कर्ष में, कुछ कलम पेंसिल है। दूसरा, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। तीसरा, कुछ कलम पुस्तकें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कब 2 बनेगा फिगर और कब 1 बनेगा, वो ऑटोमेटिक बन जा रहा है वहां पे आपका। चलिए और देखते हैं आगे और 3 बचा है, उसके बाद कथन निष्कर्ष यानी है आपका सिलोजिज्म,
न्याय निगमन खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आप लगा सकते हैं आसानी से जब चलेंगे प्रश्नावली पे हम लोग। तो आगे है 8 नंबर 7 नंबर 7 था, ये 8 नंबर है। आपका कह रहा है कि सभी किताबें कापी हैं, सभी किताबें कापी हैं। और दूसरा कह रहा है आपका कोई कॉपी कलम नहीं है, कोई कॉपी कलम नहीं है। वेन डायग्राम सभी पुस्तकें कापी हैं, तो पुस्तक छोटा सा पुस्तक, और ये आपका हो जाएगा सभी पुस्तकें, सभी किताबें, सॉरी सभी, ये होगा किताबें, और ये आपका हो जाएगा कॉपी। कोई कॉपी कलम नहीं है, तो ये कहाँ बन जाएगा, बाहर कलम, यही बनेगा आपका। चलिए, इसके अलावा दूसरा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि डायरेक्ट कॉपी और इससे कहा है, इससे कहता तब इसमें हम बनाते। चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। कुछ कॉपी किताबें हैं, कुछ कॉपी किताबें हैं। दूसरा कुछ, अब कुछ का ये इसके साथ नो का और ये वाला भी इसके साथ नो का, कोई कॉपी कलम नहीं है, कोई कॉपी कलम नहीं है। और इसका कोई किताब भी कलम नहीं है, यानी कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका निष्कर्ष। अब चलते हैं अगले, चलिए अब चलते हैं 9वें पर। 9वें पे चलते हैं। 9वां है आपका, 9वां कह रहा है कि कोई किताब काफी नहीं है, कोई किताब कापी नहीं है। और दूसरा कह रहा है आपका सभी कापी कलम है, सभी कापी कलम है, सभी कापी कलम। पहले बनाएंगे सभी वाला को, मैं बताऊं कि सबसे पहले आप सभी वाला बनाएंगे। सभी कॉपी ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉपी, ये हो जाएगा आपका कलम। और कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब, ये हो जाएगा आपका किताब, कोई किताब कॉपी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई किताब इससे और कॉपी का आ रहा है ना, इससे आता तब तो इसका सेकंड नहीं बनता, लेकिन ये इससे आ रहा है, यानी ये आपस में हो सकते हैं, यानी इसका दूसरा भी बनेगा फिगर, और ये बनेगा आपका ऐसे, और ये हो जाएगा आपका कॉपी, ये हो जाएगा आपका कलम, और ये आपका हो जाएगा किताब। चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। कुछ कलम कॉपी है, बाहर से अंदर आएंगे और बाहर से अंदर हमेशा कुछ लगाकर, यानी कुछ कलम कॉपी है, कुछ कलम कॉपी, कुछ कलम कॉपी है, कुछ कलम कॉपी है। दूसरा कुछ कलम कॉपी है, कुछ कॉपी, कोई कॉपी किताब नहीं है, यहां भी कोई कॉपी किताब नहीं है, यानी कोई कॉपी किताब नहीं है। और तीसरा देखिएगा, कोई कलम किताब नहीं है और हो भी सकती है, कोई कलम
कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। और इसका और एक बन जाएगा कि कुछ कलम किताबें हैं और नहीं भी हो सकती हैं। कुछ कलम किताबें हैं और नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी आप कथन की सहायता से वेन डायग्राम बना रहे हैं और वेन डायग्राम की सहायता से निष्कर्ष फाइंड किया जा रहा है। एग्जाम में आपका कथन दिया रहेगा और कथन से निष्कर्ष फाइंड करने होंगे कि कौन कौन से निष्कर्ष सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे और आगे है कि कुछ लैंप लालटेन है। कुछ लैंप लालटेन है। कुछ लैंप लालटेन है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। कोई लालटेन बल्ब नहीं है। कोई लालटेन बल्ब नहीं है। चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ लैंप लालटेन, कुछ कैसे बनेगा? ये हो जाएगा लैंप और ये हो जाएगा आपका लालटेन। कोई लालटेन बल्ब नहीं, बल्ब बाहर, यहाँ हो जाएगा आपका बल्ब। अब देखिए ये बल्ब इससे अलग है लेकिन ये इसमें हो सकता है, तो इसका सेकंड भी फिगर बनेगा। और सेकंड बनेगा फिगर आपका जैसे कुछ बल्ब लैंप हो सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा लालटेन, ये आपका हो जाएगा लैंप और ये आपका हो जाएगा बल्ब। ये आपका क्या हो जाएगा? बल्ब। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष, कुछ लालटेन लैंप हैं। कुछ लालटेन, कुछ लालटेन लैंप, कुछ लालटेन लैंप है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है या कोई बल्ब लालटेन नहीं है। कोई बल्ब लालटेन नहीं है। कोई बल्ब लालटेन नहीं है। कुछ बल्ब लैंप हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ बल्ब लैंप हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते हैं। अब ये देखिए हमने कथन निष्कर्ष में 10 टाइप से, यानी कथन निष्कर्ष यानी न्याय निगमन के 10 टाइप से प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम की मदद से हमने कथन और निष्कर्ष दोनों के बारे में डिस्कस किया है, जो मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, आपको कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम का प्रश्न या अपनी किताब से लगाइएगा, जरूर सॉल्व होगा। मैं सेकेंड पार्ट में और अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।